अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 7 मसाहत मेंसुरेशन। इस सबक का मश्क नंबर 7.2 बच्चों आपके लिए पेश है। इस सबक का मश्क नंबर 7.1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हैं। मेरे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, नाकिस मखरूत शक्ल वाली पानी की बाल्टी की बुलंदी 30 सम है और दोनों दायरवी हिस्सों के निस्फ कुत्र 14 सम और 7 सम है। बाल्टी में कितना लीटर पानी समाएगा, जबकि 1 लीटर आपको दिया हुआ है 1000 मकब सम। अब समझ लें, नाकिस मखरूत आपने देखा था 7.1 में। मखरूत यानी कि जोकर की टोपी या आइसक्रीम का कोन। अब अगर इसको बीच में से काट दिया जाए तो इस किस्म की एक शक्ल बनेगी, इसे हम कहते हैं नाकिस मखरूत। ठीक है, नीचे का अगर हिस्सा पूरा कर दिया जाए तो ये, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का हिस्सा अगर ये पूरा कर दिया जाए तो ये कोन बन जाएगा। तो यहाँ से इसको काट के निकाल लिया गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा बचता है ये कहलाता है नाकिस मखरूत। इसकी बुलंदी कहाँ है? ठीक है, ये 30 सम है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गई इसकी बुलंदी, ये बुलंदी 30 सम है और इसके दो दायरवी हिस्से हैं। ऊपर एक दायरवी हिस्सा है, बाल्टी आपने देखी होगी। ठीक है, ऊपर एक दायरवी हिस्सा है और नीचे एक दायरवी हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से का निष्कुत्र 14 सम दिया है और नीचे वाले हिस्से का निष्कुत्र 7 सम दिया है। तो सवाल ये है कि इस बाल्टी में कितना पानी समाएगा। तो पानी समाएगा का मतलब आप समझ जाएं कि इसमें आपसे हजम पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है कि जो नाकिस मखरूत है इसका हजम कितना होगा। तो पहले हम हजम मालूम करने के लिए हजम का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटा लिख लेंगे। जैसे R1 बराबर 14 सम, R2 बराबर 7 सम, H यानी जो इसकी हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। अब हम नाकिस मखरूत का हजम का ज़ाब्ता लगाएंगे। अब जैसे हमारे पास जब मखरूत होता था, पूरी तरह से पूरा मखरूत था, तो अगर ये पूरा होता तो हम क्या फार्मूला लगाते, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि यहाँ पे 2 आर है तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1/3 पाई और एच ऐसे ही रहेगा। आर के अंदर जो तब्दीली हुई है वो ये कि R1 स्क्वायर, क्योंकि 2 आर है, जमा R2 स्क्वायर जमा R1 इंटू R2। तो ये आपका नाकिस मखरूत का हजम का फॉर्मूला है। अब एक बार तब आपने फॉर्मूला लगा दिया तो अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर कीमत पुट करनी है। अब जैसे हमने को कीमत लगाएंगे, सबसे पहले 1/3 के बाद पाई की कीमत हमारे पास 22/7, R1 का स्क्वायर 14 का मुरब्बा, R2 का स्क्वायर 7 का मुरब्बा, फिर R1 इंटू R2 यानी 14 ज़रब 7 और H की जगह पर 30। अब इसे हल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो बटे में 3 है, इस 3 से इस 30 को काट देंगे, 3 दहाई 30, तो ये हो जाएगा 10। 22/7 बचेगा, 14 का मुरब्बा 196, 7 का मुरब्बा 49 और 14 सत्ते 98। अब हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 22/7 इंटू 343 इंटू 10। अब इसको आप काटिए, 7 चौक 28 बचेगा 6, 7 नौवा 63। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 49 इंटू 10 और यहाँ बचेगा 22। अब 22 इंटू 49 को ज़रब करेंगे तो 1078 आएगा, इंटू 10 आपको मिल जाएगा 10,780। जब भी हम मकब हजम मालूम करते हैं तो हजम में क्या करते हैं, जो भी इकाई सवाल में दी जाती है, जैसे सम दिया है तो सम के साथ हम क्या लगाते हैं, मकब, यानी ये हो गया मकब सम। अब उसने आपसे पूछा था कितना लीटर पानी समाएगा, यानी कि मकब सम को हमको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 मकब सम का मतलब 1 लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से तकसीम कर देंगे, तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब यानी मकब सम जो हो जाए वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नीचे एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और 2 जीरो की जगह पे 2 जीरो में आशारिया आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10.780। आशारिया के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख देंगे कि बाल्टी में 10.78 लीटर पानी समाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, एक नाकिस मखरूत की दारवी हिस्सों के निस्फ कुत्र 14 सम और 6 सम है। सेम ऐसे ही सवाल है, हमारे पास एक नाकिस मखरूत है। ठीक है, अब इस नाकिस मखरूत के अंदर 14 सम और 6 सम के निस्फ कुत्र, यानी एक निस्फ कुत्र 14 सम है, दूसरा निस्फ कुत्र 6 सम है, उसकी बुलंदी भी 6 सम है।
आपसे 3 सवाल पूछा है। एक नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा, ये जो आपकी खमदार सतह का रकबा दायरवी पूरी गोल गोल। फिर नाकिस मखरूत की कुल सतह का रकबा, मतलब खमदार प्लस ऊपर के दायरवी हिस्से का रकबा प्लस नीचे के दायरवी हिस्से का रकबा, ये कुल सतह का रकबा। और फिर नाकिस मखरूत का हजम, जैसे अभी हमने सवाल नंबर 1 हल किया, मतलब इसमें कितना समाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारा सवाल में डेटा है इसको तो 14 सम है और 6 सम है और इसकी बुलंदी भी 6 सम है। तो पहला सवाल है नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा। तो पहले हम लिख देंगे R1 बराबर 14 सम, R2 बराबर 6 सम, H इज इक्वल टू 6 सम। अब पहला सवाल है नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा। अब सबसे पहले हमको मालूम है कि खमदार सतह का रकबा आपने जब ये पूरा मखरूत था तो हमारे पास आता था पाई आर एल, है ना। नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा था पाई आर एल। हमारे पास आर है, एच है, एल नहीं है। जब भी मखरूत की बात करेगा सबसे पहले हमें एल मालूम करना होगा। अब एल के लिए आपके पास किताब में ज़ाब्ता दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर जमा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद कीमतें रख दें, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच की जगह पे 6 स्क्वायर जमा R1 की जगह पे 14 माइनस R2 की जगह पे 6 और फिर उसका होल स्क्वायर। फिर 6 का मुरब्बा 36 जमा 14 माइनस 6 यानी कि 8 का होल स्क्वायर। तो 36 जमा 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 100, 100 रूट के बाहर आएगा बन जाएगा 10। जैसे मुरब्बा करने पे तो हम कह सकते हैं एल इज इक्वल टू 10। हम पहले सवाल है हमारे पास नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा। तो पहले हम क्या करेंगे, नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा का ज़ाब्ता लगा देंगे। चूंकि हमारे पास मखरूत का ज़ाब्ता है पाई आर एल। अब चूंकि यहाँ पे आर 2 बार है तो यहाँ पे आर दोनों आर को जमा करना पड़ेगा, पाई R1 प्लस R2 फिर एल। आप कीमत रख दीजिए, पाई की जगह पे आपको 3.14, R1 की जगह पे 14 प्लस R2 की जगह पे 6 इंटू एल की जगह पे 10। अब इनको हम हल करेंगे, 3.14 14 20 20 इंटू 10 इंटू 3.14 तो आपको मिल जाएगा 628.00। यानी हम कह सकते हैं कि नाकिस मखरूत की खमदार सतह का जो रकबा है वो 628, चूँकि इकाई दिया था सम और रकबा मालूम कर रहे हैं इसलिए मुरब्बा, तो इसका इकाई हो जाएगा मुरब्बा सम। ठीक। दूसरा सवाल है हमारे पास नाकिस मखरूत की कुल सतह का रकबा। तो इसका कुल सतह का ज़ाब्ता लगा दीजिए, पाई आर एल। जैसे बताया कि खमदार सतह का रकबा, इसमें एक खमदार सतह जो भी आपने हाल मालूम की, इससे पहले सवाल नंबर 1 में मालूम किया। फिर दूसरा एक दायरवी हिस्से का रकबा और फिर दूसरा दायरवी हिस्से का रकबा। तो पाई आर एल यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, फिर जमा एक दायरे का हिस्से का रकबा यानी पाई R1 स्क्वायर जमा पाई R2 स्क्वायर। अब कीमत है कि अभी हमने ये मालूम किया, अभी सवाल नंबर 1 में नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा आपने मालूम किया तो कीमत यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए, फिर से हल करने की ज़रूरत नहीं। अब इन दोनों में से पहले पाई पाई कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब पाई की जगह पे 3.14, R1 का स्क्वायर 14 का मुरब्बा, R2 का स्क्वायर 6 का मुरब्बा। अब ये होगा 196 प्लस 36, इसको जमा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 232। 232 को 3.14 से आप ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 728.48। अब 728.48 और 628 को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 1356.48, यानी ये हो जाएगा नाकिस मखरूत की कुल सतह का रकबा। तीसरा सवाल हमारे पास है नाकिस मखरूत का हजम, यानी इसमें कोई भी चीज़ अगर भरेंगे तो कितना समाएगा। तो नाकिस मखरूत का हजम का ज़ाब्ता वही अभी आपने हल किया था, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2 इंटू एच। 1/3 पाई की जगह पे 3.14, एच की जगह पे हमारे पास 6 है, R1 का स्क्वायर 14 का मुरब्बा, R2 का स्क्वायर 6 का मुरब्बा और फिर R1 इंटू R2 यानी 14 ज़रब 6, तो 1/3। तो ये 3 से आप इसको यहाँ काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 2, 3.14 बचा। 14 का मुरब्बा 196, 6 का मुरब्बा 36, 14 छंग 84। इनको आप जमा कर दीजिए 316, ठीक है। 316 इंटू, अब ये 2 है 3.14 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 6 27, 6.24 सॉरी 6.28 और 316 को जब करेंगे तो आपको मिलेगा 1984.48। तो ये हो जाएगा हमारा नाकिस मखरूत का हजम इज इक्वल टू 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। शक्ल में एक नाकिस मखरूत के दायरवी हिस्सों के मुहित दिया हुआ है, यानी घेराव, ठीक है। बिलतरतीब 132 और 88 सम है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊपर एक दायरा है और ये नीचे एक दायरा है, इसका मुहित आपको 132 बड़े वाले का 132 और छोटे वाले का 88 दिया हुआ है। इसकी बुलंदी 24 सम है। तो इस नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा मालूम करने के लिए दर्जेजल एक्टिविटी हमको करना है। अब सबसे पहले आपको दिया है मुहित 1, एक दायरे का मुहित, तो इसको 2 पाई R1 बोला है बराबर 132। अब यहाँ पे ये मुहित 1 यानी कि 2 पाई R1। अब अपने को R1 पहले मालूम करना है, तो R1 यहीं छूटेगा तो ये 2 पाई जो है वो बटे में आ जाएगा, जैसे 132 के बटे में आपको करके दिया हुआ है।
अब 132/2 पाई, तो इसको आप हल करेंगे 132/2 पाई, तो 132/पाई की जगह पे आप रखेंगे 22/7। तो यहाँ पे ज़रब में 2 × 22 बचेगा और यहाँ के बटे वाला जो 7 होगा वो चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 132 ज़रब 7 जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, और यहाँ नीचे बचेगा 2 ज़रब 22। अब इसको आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर ये 22 × 66 बचेगा। फिर इसको आप काटेंगे 22 तिया 66, तो आपको 3 ज़रब 7 मिलेगा, और 7 तिया 21 करेंगे तो यहाँ पे आपको जाएगा 21 सम, यानी R1 कितना मिल गया आपको 21 सम। सेम इसी तरीके से 2 पाई R2, नीचे वाला जो दायरा है इसका मुहित हल करेंगे, मुहित 2 यानी 2 पाई R2 × 88। अब यहाँ से भी 2 पाई जो है वो R2 को छोड़ेंगे तो 2 पाई बटे में चले जाएगा, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर भी 88 ऊपर बचेगा, ये 2 × पाई की जगह पे 22/7, यहाँ बचेगा 2 के साथ में 22, और 7 जो बटे वाला था वो चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 88 × 7/2 × 22। अब इसको आप 2 चौक 8, 2 चौक 8 काट दीजिए, फिर 22 चौक 84, 22 दूनी 44, फिर यहाँ बचा 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सम। हमारे पास नाकिस मखरूज की माइल बुलंदी के लिए दिया हुआ है L = √h² जमा R1 - R2 का होल स्क्वायर। h हमारे पास दिया हुआ है 24 का मुरब्बा, और R1 - R2 यानी 21 - 14 = 7 का मुरब्बा। 24 का मुरब्बा 576, 7 का मुरब्बा 49, दोनों को जमा करेंगे आपको मिल जाएगा 625। अब 625 कहाँ पर है, रूट के अंदर है, जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 25 सम जज़्र मुरब्बा करने पर। अब अगला सवाल है नाकिस मखरूज की खमदार सतह का रकबा। नाकिस मखरूज की खमदार सतह का रकबा आपको ज़ाब्ता दे दिया है, पाई R1 + R2 × L। अब पाई की जगह पे हम रखेंगे, कीमत रखेंगे, पाई = 22/7 है, R1 + R2 हमारे पास है, R1 हमारे पास 21 है, R2 हमारे पास 14 है, और लास्ट में L है, L की जगह पे हम क्या लेंगे 25, ठीक है। अब ये 22/7, 21 जमा 14 = 35 हो जाएगा × 25। अब ये 7 से इसको काट दीजिए, 7 पंजे 35, तो आपको मिलेगा 22, 5 × 25। अब इनको आप ज़रब कीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा 22 × 125। 22 × 125 को ज़रब करेंगे आपको मिलेगा 2750, तो ये 2750 हम यहाँ लिख देंगे, तो हमको जवाब मिल जाएगा 2750 मुरब्बा सम। मखरूज की खमदार सतह का रकबा आपको मिल जाएगा 2750 मुरब्बा सम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।